हेलो एवरीवन। लास्ट के लेक्चर्स में हमने मैग्नेट और उसकी टाइप्स डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, यानी हम मैग्नेट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये तो जब हमने मैग्नेट की डेफिनेशन की थी कि मैग्नेट एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी डायरेक्टिव और अट्रैक्टिव दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वहीं पर हमने कर ली थी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। क्या थी, एक बार दोबारा देख लेते हैं। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी भी सपोर्ट से हम हमारे एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मीन फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब वो मैग्नेट इस तरह से रोटेट कर सकता है। अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो मैग्नेट हमेशा और हमेशा अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा। अगर मान लो हम इसे अपनी पोजीशन से शिफ्ट भी कर देते हैं ना, मतलब थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर देंगे, तो भी ये वापस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। अब ऐसा क्यों है, क्वेश्चन आ जाए हमें कि हमारा मैग्नेट है, जब भी हम उसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो ऑलवेज अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों अलाइन होता है। विलियम गिलबर्ट ने बताया था, विलियम गिलबर्ट क्वीन एलिजाबेथ के फिजिशियन, उन्होंने बताया था कि अर्थ भी एक ह्यूज मैग्नेट की तरह है। अब अगर अर्थ भी एक ह्यूज मैग्नेट की तरह है, मींस अर्थ का खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बार मैग्नेट पर फोर्स अप्लाई करता है और उस फोर्स की वजह से ये बार मैग्नेट हमेशा अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही डायरेक्ट करेगा। अभी कुछ के दिमाग में तो ये होगा, हो सकता है मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा भी हो तो उन्हें तो लगता है सर कि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये नॉर्थ अगर अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है तो ये तो रिपेल करना चाहिए। अभी इसका आंसर मिल जाएगा कि हमने इस पॉइंट का नाम नॉर्थ क्यों रखा और इसका नाम साउथ क्यों रखा। अभी हम देख रहे हैं सिर्फ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा कि जब भी एक बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमेशा और हमेशा अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होता है। और इसका यूज कहां किया जाता है, इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है नेविगेशन में। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई डायरेक्टिव। सेकंड चलते हैं हमारी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या थी, मैग्नेट एक ऐसे मटेरियल्स हैं जो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। इसके लिए हमने क्या एक्टिविटी की थी, हमने कुछ जो है वो आयरन रिंग्स ली थी और आयरन रिंग्स के पास हमने क्या किया था, एक बार मैग्नेट लेकर के आए थे। जैसे हम एक बार मैग्नेट आयरन रिंग के पास लेके आए तो हमने देखा कि आयरन रिंग्स को इस मैग्नेट ने क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो कोई भी हम आयरन मटेरियल लें, उसके पास अगर हम एक बार मैग्नेट लेके आते हैं तो बार मैग्नेट उन आयरन मटेरियल्स, यहां हम बात करें कोबाल्ट, निकल, जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, डायामैग्नेटिक को छोड़ के उन्हें रिपेल करता है। तो ये क्या हो गई हमारे पास, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। थर्ड चलते हैं हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स। अब वो बात चल रही थी ना कि नॉर्थ साउथ हमेशा जो है वो अर्थ की नॉर्थ साउथ की तरफ भी क्यों डायरेक्ट करता है, पोल से हमारा मीनिंग क्या है वो भी यहां समझेंगे कि मैग्नेटिक पोल्स से हमारा मतलब क्या है। हम क्या करते हैं, हमने एक बार मैग्नेट लिया और उस बार मैग्नेट के अराउंड हमने क्या किया, आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दी। तो जब हमने आयरन फिलिंग्स, देखो आयरन के फाइन पाउडर्ड फॉर्म में होता है हमारा आयरन, तो जब हमने आयरन फिलिंग स्प्रिंकर की तो हमने देखा कि मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स जो है वो यहां पर एंड्स पर आकर के जो है वो कलेक्ट हो गई। इधर भी देखो बहुत सारी आयरन फिलिंग्स यहां पे आके कलेक्ट हो गई, जबकि सेंटर में देखो इस तरफ और यहां पर देखो बहुत कम कलेक्ट हुई है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करने का काम करता है। अब अगर यहां पर आयरन फिलिंग्स मैक्सिमम आके कलेक्ट हुई हैं तो श्योर है कि इन पॉइंट्स पर मैग्नेट की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी हम बात करें जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज्यादा होगी। अगर यहां पर देखो, यहां पर मिड में इस तरफ देखो, यहां कहीं दूर देखो, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आयरन फिलिंग्स उतनी कलेक्ट नहीं हुई। इसका मतलब बीच में यहां पर मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, वो उतनी नहीं है जितनी एंड्स के पास है। तो यहां पर कहां मिले, हमें मैग्नेट के दोनों एंड्स के पास हमें ऐसे पॉइंट्स मिल गए जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम है। तो ऐसे पॉइंट्स को क्या नाम दिया गया, मैग्नेटिक पोल्स नाम दिया गया। दोबारा समझेंगे, पूरे मैग्नेट में जब हमने आयरन फिलिंग स्प्रिंकल की मैग्नेट के सराउंड, तो हमने देखा आयरन फिलिंग्स मैग्नेट में एंड्स के क्लोज सबसे ज्यादा कलेक्ट हो रही हैं। इसका मतलब वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन फिलिंग्स पर सबसे ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स पर मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो ऐसे पॉइंट्स जहां पर मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, उन पॉइंट्स को क्या नाम दिया गया, मैग्नेटिक पोल्स।
तो ऐसे कितने पॉइंट्स मिले हमें हमारे मैग्नेट में? हम जब भी एक्सपेरिमेंट किया ये हमें हर बार एक ही रिजल्ट मिला कि हर एक मैग्नेट में हमें ऐसे 2 पॉइंट्स मिले। तो कितने मैग्नेटिक पोल्स हो गए मैग्नेट में? 2 मैग्नेटिक पोल्स हमारे हर मैग्नेट में देखने को मिलेंगे। तो मैग्नेटिक पोल्स आर दोज पॉइंट्स within a magnet where the strength of magnet is maximum। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी यहां पर। क्लियर बात हो गई। अब मैग्नेटिक पोल्स हमें पता चल गया कि भाई मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं। अब कितने मैग्नेटिक पोल्स मिले हमें? 2 मैग्नेटिक पोल्स मिले। ऑब्वियस ही बात है, जब हमें 2 चीजें मिल जाते हैं या कोई नई चीज हमें मिलती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको डेजिग्नेट करते हैं, मींस उनका नाम रखा जाता है कि इन्हें कैसे बुलाया जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा। इसी तरह से जब हमें 2 मैग्नेटिक पोल्स मिले तो उनको डेसिग्नेट किया गया, उनका नाम रखा गया। अब नाम कैसे रखा गया? तो नेक्स्ट हमारा डेजिग्नेशन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। अभी ये जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हमने यूज की थी ना, उसी के कारण से हमने यहां पर हमारे मैग्नेटिक पोल्स का नाम रखा। क्या थी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी? कि जब भी हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर रहे थे तो हमेशा और हमेशा वो अर्थ की नॉर्थ साउथ, अर्थ की नॉर्थ साउथ मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही डायरेक्ट करता था हमेशा। तो हमने क्या किया कि मैग्नेट का जो पोल अर्थ की ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट कर रहा था उसका नाम हमने क्या रख दिया? नॉर्थ पोल। मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ के नाम पर ही उसका नाम नॉर्थ पोल रख दिया। और वो पोल, मैग्नेटिक पोल जो अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ की तरफ डायरेक्ट कर रहा था उसका नाम हमने क्या रख दिया? साउथ पोल। तो इसीलिए हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल। क्लियर हो गई बात? क्या? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो पोल्स क्या हो गए? मैग्नेट में वो पॉइंट्स जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है उन्हें क्या बोल दिया? पोल्स बोल दिया। कितने पोल्स मिले हमें? 2 पोल्स मिले हर एक मैग्नेट में। नाम क्या रखा गया उनका? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यानी नॉर्थ पोल मैग्नेट का वो पोल था जो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट कर रहा था, और मैग्नेट में हमारा साउथ पोल वो पोल था जो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ डायरेक्ट कर रहा था। तो इसी तरह से इनका नाम नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखा गया। क्लियर हो गई बात? डेजिग्नेट कर दिया हमने। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, ये जो मैग्नेटिक पोल्स है ना, ये हमेशा और हमेशा जो भी हम बार मैग्नेट लेंगे, बार मैग्नेट के बिल्कुल जो एंड्स होंगे, जो आपके ज्योमेट्रिकल एंड्स हैं, ज्योमेट्रिकल एंड्स के पहली बात तो बाहर नहीं मिलेंगे ये पॉइंट्स बाहर नहीं होंगे। हमेशा और हमेशा कहां होंगे? जैसे ज्योमेट्रिक एंड यहां पर दिख रहा है आपको, तो ज्योमेट्रिक एंड से थोड़ा सा इनसाइड, जैसे यहां पर हमने मार्क किया हुआ है, ये थोड़ा सा यहां पर अंदर की तरफ होंगे, बाहर नहीं होंगे। हमेशा कहां मिलेंगे आपको? इनसाइड। और बिल्कुल ज्योमेट्रिक एंड पर होंगे क्या? नहीं, ज्योमेट्रिक एंड से थोड़ा सा इनसाइड मिलने वाले हमें। तो याद रखना, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। क्लियर हो गया डेजिग्नेशन यहां पर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एंड ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। पेयर मतलब हमें कितने मैग्नेटिक पोल्स मिले थे? 2 मैग्नेट। यानी पेयर होता है मैग्नेटिक पोल्स का। एक को हमने क्या नाम दिया? नॉर्थ पोल, और दूसरे को क्या नाम दिया हमने? साउथ पोल। अब यहां पे बात की जा रही है कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो हमेशा और हमेशा कैसे रहेंगे? पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप मैग्नेटिक पोल को अलग अलग कर दो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक मैग्नेट लिया, उसमें नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। सपोज हम हमारे मैग्नेट को बीच में से कट कर देते हैं, यहां से हमने ब्रेक कर दिया मैग्नेट। अब ब्रेक करने पर क्या हुआ? हमें क्या लगेगा कि सर नॉर्थ पोल हमने अलग कर दिया और यहां से साउथ पोल हमने अलग कर दिया। मीन कट करने पर ये लेफ्ट वाला एंड जो नॉर्थ था, हमें नॉर्थ अलग मिल गया और यहां पर साउथ अलग मिल गया। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो क्या यहाँ पे पोल्स पेयर्स में है? नहीं, हमने तो सिंगल ले लिया, यानी मोनोपोल। मोनो मतलब सिंगल, हमने तो मोनोपोल ले लिया यहाँ पे नॉर्थ, और यहाँ पे भी क्या हो गया? साउथ भी हमने मोनोपोल लिया। ऐसा नहीं होता। हमेशा और हमेशा जैसे ही आप ब्रेक करोगे ना, जैसे यहां पर नॉर्थ था तो इसके यहाँ पे साउथ अपने आप डेवलप हो जाएगा। अगर इधर साउथ था तो इधर नॉर्थ अपने आप डेवलप हो जाएगा। मींस कभी भी इस तरह से हमें मोनोपोल्स मिलने वाले नहीं है। मतलब आप किसी भी एक पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट मतलब अलग करके नहीं रख सकते। जैसे हमने यहां पे क्या कर दिया? नॉर्थ पोल आइसोलेट कर दिया, और इधर क्या कर दिया? साउथ पोल आइसोलेट कर दिया। इट इज नॉट पॉसिबल। कभी भी हम मोनोपोल आइसोलेट नहीं कर सकते। मैग्नेट कभी भी मोनोपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। यह बात बड़े ध्यान से समझ लो। मींस यहां पे क्या होने वाला है? जैसे ही हमने ब्रेक किया, ये अपने आप नॉर्थ साउथ में डेवलप हो जाएगा। मींस डाइपोल सिस्टम रहेगा। डाई मींस 2,
और पोल्स वो पॉइंट्स जहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, तो ये हमेशा क्या होगा, डाइपोल की फॉर्म में। इधर भी देखो, ये हमारा साउथ था तो नॉर्थ अपने आप डेवलप हो गया, इस तरफ नॉर्थ था तो साउथ अपने आप डेवलप हो गया। अगर हम फिर से इसको ब्रेक कर देते हैं तो फिर से क्या मोनोपोल अलग अलग कर लिए? नहीं जी, हमें क्या मिलेंगे, अगेन हमें डाइपोल सिस्टम मिलेगा। नॉर्थ के साथ साउथ अपने आप डेवलप हो जाएगा और साउथ के साथ नॉर्थ अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो जैसे कंक्लूजन क्या निकाला हमने कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, यानी मैग्नेट्स में हमेशा और हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करेंगे। अ मैग्नेट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डाइपोल। डाई का मतलब क्या है यहां पर? टू, और पोल्स के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि पोल से हमारा मीनिंग क्या है, तो हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करेंगे। दोबारा सुन लो, कभी भी आप सिंगल पोल आइसोलेट नहीं कर सकते, कभी भी सिंगल पोल अलग करके नहीं रख पाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो मैग्नेटिक पोल हमेशा कैसे रहेंगे? डाइपोल की फॉर्म में रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। कि मैग्नेटिक पोल्स का लॉ क्या है, सब जानते हैं इसके बारे में। कैसे? देखो जरा, सपोज हमने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, और उसके पास हमने दूसरा बार मैग्नेट प्लेस किया। क्या किया? इन दोनों के साउथ साउथ क्लोज रख दिए। हमें पता है अगर सेम पोल्स पास में रखेंगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगी, तो क्या हो जाएगा? ये रिपेल हो जाएंगे। इसी तरह से हमने क्या किया, नॉर्थ नॉर्थ अगर पास में रख दिया तो ये भी क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएंगे। अब अगर हम क्या करते हैं, अनलाइक पोल्स प्लेस करते हैं, मींस इधर नॉर्थ लिया और यहां पर साउथ लिया, तो क्या होगी? इनमें अट्रैक्शन होगी और ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। तो क्या देखा हमने, लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स क्या कहता है कि जो लाइक पोल्स हैं, लाइक साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ, ये हमेशा क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जो अनलाइक पोल्स हैं, नॉर्थ साउथ ले लो, यहां इधर से साउथ ले लेते, इस तरफ का नॉर्थ ले लेते, अनलाइक पोल्स हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। तो लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स क्या कहता है? लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। बड़ा सिंपल था, ये तो सभी जानते हैं। क्लियर हो गई? इसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं नेक्स्ट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इंडक्शन। अभी हमने देखा कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऑपोजिट पोल को अट्रैक्ट कर लेता है। सपोज नॉर्थ के साथ हमने साउथ रखा दूसरे मैग्नेट का, नॉर्थ मतलब पूरा मैग्नेट है हमारा, उसमें साउथ भी है, पर हमने नॉर्थ के क्लोज दूसरे मैग्नेट का साउथ रखा, तो क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाएगी। अब यहां पर हम एक ये भी जानते हैं कि सपोज हमने एक बार मैग्नेट लिया, और ये बार मैग्नेट नहीं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक बार लिया जो कि मैग्नेट नहीं है। सपोज हमने एक आयरन का पीस ले लिया, और आयरन के पीस के क्लोज हम कोई दूसरा मैग्नेट अगर लेके आते हैं, तो हमने हर बार देखा है कि मैग्नेट आयरन पीसेस, कोबाल्ट पीसेस, निकल पीसेस, जितने ये हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इनको अट्रैक्ट कर लेता है। अब अट्रैक्ट करता कैसे? अभी तुमने पीछे देखा लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, उसमें क्या था कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के अनलाइक पोल को हमेशा अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहां पर इसको अट्रैक्ट कैसे किया? भाई ये तो मैग्नेट नहीं है। हाँ, एक चीज श्योर है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। फर्स्ट लेक्चर ध्यान से देखो, फर्स्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ा था ना, कि ऐसे मटेरियल्स जिन्हें हम एक्सटर्नल मैग्नेट के फील्ड में प्लेस करें तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही है। दोबारा सुनो, फर्स्ट लेक्चर अगर नहीं देखा तो यहां पर समझो, हमने क्या लिया, यहां पर एक आयरन का बार लिया। आयरन कैसा है आपका? एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या पढ़ा था हमने कि ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम किसी दूसरे मैग्नेट के क्लोज प्लेस करें तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं। मैग्नेटाइज होने का मतलब ये भी मैग्नेट बन जाएंगे। अब आई बात पकड़ में, ये भी क्या बन जाएंगे? मैग्नेट बन जाएंगे। इसका मतलब अगर ये हम मैग्नेट इसके क्लोज लेकर के आते हैं कुछ इस तरह से, तो ये भी क्या बन जाएगा? आपका मैग्नेट बन जाएगा। अब मैग्नेट कैसे बनेगा? हम अगर साउथ पोल क्लोज लेके आए ना, तो इसके नियरर पोल पर क्या आ जाएगा? नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा? साउथ डेवलप हो जाएगा। कैसे साउथ डेवलप? हमने अभी पढ़ा कि मैग्नेट जो है वो मोनोपोल तो कभी भी नहीं होता, हमेशा किस फॉर्म में होगा? डाइपोल की फॉर्म में होगा। तो यही देखो, ये जो हमारे पास आयरन का बार था, इसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेट के क्लोज प्लेस किया, तो ये भी क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। अब ये मैग्नेटाइज किस तरह से हुआ है? जो हमारा पोल, नियरर पोल था मैग्नेट का, उसका ऑपोजिट पोल यहां पर डेवलप हुआ है। इसे हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस होना। मींस ऑपोजिट पोल इंड्यूस हुआ है, और नॉर्थ पोल यहां इंड्यूस हुआ तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट यहां पे क्या हो जाएगा? साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमेशा डाइपोल सिस्टम होता है। तो इसी तरह से यहां पर क्या बन हो गया? हमारा मैग्नेटाइज हो गया। अब मैग्नेटाइज कैसे हुआ? देखो, साउथ के पास कौन सा पोल है? यहां पर नॉर्थ पोल। और अभी हमने पढ़ा कि ऑपोजिट पोल्स क्या कर जाते हैं? अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो इसी तरह से अब हमारा ये मैग्नेट इस आयरन बार को
मैग्नेटिज्म इंड्यूस करके अट्रैक्ट कर लेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। मींस कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, एक मैग्नेट दूसरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म इंड्यूस करता है पहले तो। और मैग्नेटिज्म इंड्यूस कैसे होगा? नियरर फेस पर ऑपोजिट पोल इंड्यूस होता है। अब जब ऑपोजिट पोल इंड्यूस हो गया तो हमें पता है क्या होने वाली है? अट्रैक्शन होने वाली है। इस तरह से एक मैग्नेट दूसरे आयरन मटेरियल्स को, कोबाल्ट निकल मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, और ये हमेशा अट्रैक्ट करेगा। जैसे अभी सपोज इस बार आप साउथ पोल लेके आए थे तो इधर क्या इंड्यूस हुआ? नॉर्थ पोल। अगर आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आते तो ये हमारा जो आयरन बार है उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है? यहां पर साउथ पोल इंड्यूस हो जाता। जैसे सपोज आप यहाँ पे मैग्नेट का क्या लेते हैं? नॉर्थ पोल लेते, तो यहां पर क्या डेवलप हो जाता? हमारा साउथ पोल डेवलप हो जाता। फिर से क्या हो जानी थी? अट्रैक्शन हो जानी थी। हमेशा एक मैग्नेट आयरन को ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। तो किसके थ्रू? फिनोमिना क्या है हमारा? ये मैग्नेटिक इंडक्शन। अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहां पर। अब यहां पे अगर आप इसको मान लो सपोज दूर ले जाओगे, अभी हम पास लेके आए थे तो पोल्स डेवलप हो गए थे। अगर हम इसको दूर ले जाएंगे तो ये पोल्स यहां पर अगेन खत्म हो जाएंगे, मींस ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा हमारा। क्लियर हो गई बात? अब जैसे ये एक आयरन नेल है। अब आयरन नेल वही हमारे पास बात हो गई भाई, कैसा है? मैग्नेटिक मटेरियल है पर मैग्नेट नहीं है। इस आयरन नेल के पास छोटी पिंस प्लेस की हुई है हमने, तो क्या ये आयरन नेल इन पिंस को अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आयरन नेल मैग्नेट नहीं है। अब हमने क्या किया? इसी तरह से हमने एक मैग्नेट लिया और उसे आयरन नेल पर टच कर दिया। अब देखो मैग्नेट का हम कौन सा पोल लेके आए हैं? क्लोज, नॉर्थ पोल लेके आए हैं। तो आयरन नेल में इस तरफ क्या डेवलप हो जाएगा? आपका साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या डेवलप हो जाएगा? नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। यानी क्या हो गए? इंड्यूस हो गए पोल्स। अब जब ये पोल्स इंड्यूस हो गए यहां पर, अब ये आयरन नेल क्या बन चुका है? मैग्नेटाइज हो चुका है, ये मैग्नेट बन चुका है। तो ये आयरन नेल क्या करेगा? अब जो दूसरी पिंस हैं उनमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेगा। सेम उसी तरह से जैसे यहां पर इस मैग्नेट ने आयरन नेल में मैग्नेटिज्म इंड्यूस किया, अब ये मैग्नेट बन चुका है, तो ये क्या करेगा? आगे जो पिंस हैं उनमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेगा। अब मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेगा तो क्या होगा? ये पिंस आयरन नेल के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक हो गई? अब हमने क्या किया? यहां पर इस मैग्नेट को हटा लिया, जैसे अभी यहां पे किया था हमने। मैग्नेट दूर ले गए तो क्या हुआ? ये फिर से डीमैग्नेटाइज हो गया था ना। तो यहां पर भी सेम किया, अब हमने मैग्नेट यहां से रिमूव कर दिया, तो क्या होगा? हमारे आयरन नेल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। डीमैग्नेटाइज हो गया तो आगे जो हमारी पिंस हैं वो फिर से नीचे गिर जाएंगी। तो इसी तरह से एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म क्या करता है? ध्यान से देखो, मैग्नेटिज्म इंड्यूस करता है। और इसी तरह से मैग्नेटिज्म इंड्यूस करके फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को रिपेल कर देता है। पर यहाँ पे डायमैग्नेटिक एज सच कोई बात नहीं होती। अभी हम 10th क्लास में है, तो 10th क्लास में आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनकी बात होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो हमेशा इनको क्या किया जाता है? मैग्नेटिज्म इंड्यूस करके। देखो ध्यान से, मैग्नेटिज्म इंड्यूस करना मतलब, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेंगे। जब हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी हम आयरन की बात करें सिंपली, उसे हम दूसरे मैग्नेट के फील्ड में प्लेस कर देते हैं, यानी क्लोज प्लेस कर देते हैं, तो ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये मैग्नेटिज्म जो है, इसमें जो हम लेके आए उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म। मतलब आपने इंड्यूस कर दिया। और कैसे इंड्यूस हुआ था? ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हुए थे, तो उसकी वजह से क्या हो गई थी? अट्रैक्शन हो गई थी। क्लियर हो गई बात? इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। और नोट्स, आपके नोट सेक्शन में वीडियो के जस्ट नीचे जो है वो नोट्स प्लेस है, वहां पर आराम से पूरा जो है वो स्टडी कर सकते हो। एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ो और उसके बारे में फिर नोट्स स्टडी कर लो, तो इससे क्लियर समझ में आ जाएगा। ऐसे नहीं कि पूरा लेक्चर एक बार देख लिया फिर एक साथ नोट्स पढ़ने बैठ रहे हैं। एक एक प्रॉपर्टी जैसे जैसे समझाई जा रही है वैसे ही साथ में नीचे आपके पास नोट्स है, नोट्स भी साथ साथ स्टडी करते चलो। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मतलब मैग्नेटिज्म का श्योरेस्ट टेस्ट क्या है? मतलब एक ऐसा टेस्ट जिससे हम ये बता दें कि सामने जो हमें मटेरियल दिया गया है वो मैग्नेट है या नहीं। ध्यान से, हमने एक ऐसा टेस्ट जिससे ये पता चल जाए, जैसे सपोज हमें जो है वो यहां पर एक हमें दे दिया गया कि भी एक बार दे दिया गया, हमें नहीं पता ये मैग्नेट है या नहीं है, तो मैं एक ऐसा टेस्ट करें जिससे हम ये बता दें कि ये मैग्नेट है या नहीं है, या सिर्फ एक मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं श्योरेस्ट टेस्ट पर। अभी हमने क्या देखा कि सपोज एक हम मैग्नेट लें, हमने इसका नॉर्थ पोल लिया और एक दूसरा मैग्नेट लिया उसका साउथ पोल लिया, तो क्या होगा भाई? इन दोनों में ऑपोजिट पोल्स हैं, तो इन दोनों में क्या होने वाली है? अट्रैक्शन होने वाली है। क्लियर हो गया? यानी एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऑपोजिट पोल को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि हमने एक आयरन बार लिया था जो कि मैग्नेट नहीं है। ध्यान से,
मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल क्या थे? जो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। मैग्नेट नहीं है पर मैग्नेटिक मटेरियल है। इसके पास हम एक मैग्नेट लेके आए तो हमने क्या देखा था कि मैग्नेट क्लोज लेके आएंगे तो ये क्या करेगा? इसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देगा। क्लियर हो गई बात? मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा कैसे? ऑपोजिट पोल इंड्यूस हो जाएगा नियरर फेस पर। तो नॉर्थ साउथ अगेन जैसे यहां पे हमने देखा अट्रैक्शन हो जाएगी तो ये स्टिक हो जाएगा। अब यहां से देखो क्लियर बात हो गई। एक मैग्नेट, अगर हम बात करें सिर्फ अट्रैक्शन, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऑपोजिट पोल को भी अट्रैक्ट कर लेता है, और एक मैग्नेट दूसरे नॉन मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेट नहीं है पर मैग्नेटिक मटेरियल है, इसे भी मैग्नेटिज्म इंड्यूस करके अट्रैक्ट कर लेता है। तो सिर्फ अगर अट्रैक्शन हो तो अट्रैक्शन बता पाएंगे क्या कि दूसरा मैग्नेट है या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज श्योर है भाई, अगर हम नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ क्लोज रखते हैं तो क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। यहां पे एक चीज क्लियर हो गई भाई, रिपल्शन होने वाली है यहां पर हमारे पास। और रिपल्शन कब होगी? जब दोनों मैग्नेट होंगे। अगर मान लो एक मैग्नेट है दूसरा मैग्नेट नहीं है तो क्या होने वाली है? यहां पर अट्रैक्शन होने वाली है। तो अट्रैक्शन के बेसिस पर हमें नहीं पता कि भाई ये मैग्नेट भी हो सकता है और हो सकता है सिंपल एक मैग्नेटिक मटेरियल भी हो, लेकिन रिपल्शन हो रही है तो श्योर है भाई कि भी ये जो है एक मैग्नेट है तो दूसरा भी मैग्नेट ही होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब सपोज हमने एक जो है बार लिया, हमें नहीं पता ये मैग्नेट है या नहीं, या हो सिर्फ एक मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन है या मैग्नेट है हमें नहीं पता। हमने क्या किया? एक मैग्नेट लिया, साउथ पोल लिया, यहां पर क्लोज लेकर के आए और मैग्नेट ने इसे क्या किया? अट्रैक्ट कर लिया। अब अट्रैक्ट कर लिया, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है यहां पर ये मैग्नेट भी हो हमारा, और मैग्नेट क्या हो सकता है? ऑपोजिट पोल हो यहां पर नॉर्थ। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमारे पास हो सकता है ये आयरन बार हो। दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अट्रैक्शन के बेसिस पर श्योरली बता सकते हैं क्या कि ये मैग्नेट है या आयरन बार है? नहीं बता सकते। तो मतलब अट्रैक्शन श्योर टेस्ट तो नहीं हो पाया हमारा यहां पे। अट्रैक्शन हुई है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है ये जो बार हमें दिया गया मैग्नेट हो और उसका ऑपोजिट पोल रख दिया हो गया, यहां पर नॉर्थ पोल रख दिया गया हो तो इसने अट्रैक्ट कर लिया। और पॉसिबिलिटी ये भी हो जाती है कि ये सिर्फ आयरन बार हो तो इस मैग्नेट ने इसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस किया तो अट्रैक्ट कर लिया। तो अट्रैक्शन के बेसिस पर हम कंफ्यूज है कि मैग्नेट भी हो सकता है और आयरन बार भी हो सकता है। मतलब ये मैग्नेट है या नहीं वो अट्रैक्शन के बेसिस पर आप श्योरली नहीं बता सकते। वहीं अब हमने क्या किया? सेम हमें एक और बार दिया गया, ये भी हमें नहीं पता कि मैग्नेट है या आयरन है। अब इसके पास हम सेम इसी तरह से दूसरा मैग्नेट लेकर के आए हैं। अब ये मैग्नेट क्लोज लाए तो हमने क्या देखा कि ये तो रिपेल कर दिया भाई, इसके इसमें रिपल्शन हो गई। अब हम श्योर होंगे इस बारे में क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के लाइक पोल को हमेशा और हमेशा रिपेल करता है, तो यहां पर हम श्योर हो गए हैं कि भैया ये मैग्नेट ही है। क्लियर हो गई बात हमें? तो यहां पे क्या पता चला कि रिपल्शन से क्लियर हो गया कि जो दूसरा मटेरियल हमें दिया गया था वो मैग्नेट ही है, जबकि अट्रैक्शन के बेसिस पर हम कंफ्यूज थे कि मैग्नेट भी हो सकता है और आयरन भी हो सकता है। तो अट्रैक्शन श्योर टेस्ट नहीं हुआ बट रिपल्शन हमारा श्योर टेस्ट हो गया। तो क्या हो गया? श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज आवर रिपल्शन। रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो 1 मार्क का क्वेश्चन जो है यहां पर पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिज्म का श्योरेस्ट टेस्ट क्या है, तो हम आंसर क्या लिखने वाले हैं? रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब कि दूसरा अगर हमें सब्सटेंस दे दिया जाए तो हम बता सकते हैं रिपल्शन के बेसिस पर कि वो मैग्नेट है या नहीं। क्लियर हो गई बात? तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमारे मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सारी प्रॉपर्टीज हमने जो है वो डिस्कस कर ली। नोट्स हैं, प्रॉपर नोट्स जो है वो स्टडी कर लेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। क्लियर? नोट्स पढ़ लो अच्छे से।